दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का पहला और दूसरा भाग हमने पढ़ लिया है और आज रहेगा हमारा तीसरा भाग है। अगर आपने पहला दूसरा भाग नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो में आपको 3 सवाल बताएंगे और एक ही फॉर्मूले के आधार पर तीनों सवाल रहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि पूरा साधारण ब्याज जितने भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट जो भी आएगा वो एक ही फॉर्मूले पर काम करेगा। आपको अलग अलग फॉर्मूले यूज नहीं करनी है। जितने आप ज्यादा फॉर्मूले यूज करोगे उतना ही आपको कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ही फॉर्मूले का आप पूरे टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम इस वीडियो में आपको किस तरीके से सवाल करा रहे हैं। तो कितने समय में, देखिए यहाँ पर समय पूछा गया है। कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए तीन बातें, एक तो आपको समय याद करना है और कोई धनराशि है उसका परसेंटेज कितना 8% दर है और साधारण ब्याज की दर है और तिगुनी हो जाएगी। तो शॉर्टकट न जाकर आप जो हमेशा यूज करते हैं साधारण ब्याज का सूत्र वही यूज करना है। तो देखिए जो चीज आपको नहीं दी हो आप मान लें कि माना मूलधन, हमारे पास मूलधन नहीं है तो आप क्या मान लें? x रुपए मान लेंगे। तो मिश्र धन क्या होगा भाई? देखो मिश्र धन की अगर बात करें तो देखो कितने गुना है? 3 गुना, यानी मूल राशि का 3 गुना हो जाता है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब आप ब्याज निकाल सकते हैं यहां से। तो ब्याज निकालने का सूत्र आप जानते हैं कि मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दें, 3x में से आप x घटा दें तो आपके पास 2x, ये बच गया आपके पास ब्याज। दर आपको दी हुई है, दर है आपके पास 8%। तो ये देखिए आपके पास मूलधन है, मिश्र धन है, ब्याज है और दर है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले का यूज करना है और हमारा फॉर्मूला रहता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टा में क्या लगा लें? 100 लगा लें। ये फॉर्मूला है। इसका शॉर्टकट भी तरीका है, लेकिन आप बार बार शॉर्टकट करोगे, हर सवाल में शॉर्टकट फॉर्मूले लगाओगे तो सूत्र आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बहुत ज्यादा सूत्र होने से आपको पता नहीं चलता कि कौन सा सूत्र कहां पर यूज होगा। तो इसीलिए आप एक ही सूत्र का इस्तेमाल करें और उसी को सभी सवालों में लगा दें। तो देखिए आपके पास ब्याज क्या दिया हुआ है भाई? ब्याज आपके पास 2x है। मूलधन कितना है? मूलधन आपने क्या माना? x मान रखा है। इंटू दर आपके पास दी हुई है कितनी है? 8% है। ये 8% है। आपको समय क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। तो समय यहाँ पर नाम लिख देंगे और बट्टा में क्या लगा लें? 100 लगा लें। अब देखिए आपको समय यहाँ पर रखना है, जो भी संख्या है उसको इधर लेकर आएंगे। तो 2x तो आपके पास है, 100 इंटू में आ जाएंगे और बराबर में क्या बच गया? x और 8। ये संख्या x और 8 किसके गुणा में? समय के, तो क्या चल जाएगी? बट्टा में। ये जो मान आ रहा है वो किसके बराबर है? वो समय के बराबर है, ये टाइम के बराबर आएगा। अब यहां से आप x से क्या कर दे भाई? x काट दे। 2 का भाग 8 में 4 बार, आपके पास बचा 100/4 और भाग कितनी बार जा रहा है? 25। तो t यानी समय तो 25 वर्ष। देखो सिंपल सा तरीका हो गया एकदम बिल्कुल। तो आप इस प्रकार से ये सवाल कर सकते हैं। देखिए हमने एक नीचे सवाल और लिख रखा है, इस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? कितने प्रतिशत, अब की बार आपको प्रतिशत निकालना है, यानी दर निकालनी है। अब की बार आपको क्या निकालनी है? दर निकालनी है। सूत्र वही रखेंगे हम। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब की बार देखिए आपको समय दिया हुआ है, यानी टाइम दिया हुआ है और कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? अब की बार दर निकालनी है तो वही आपका फॉर्मूला रहेगा। तो आप क्या कर लें? माना मूलधन, तो मूलधन आपके पास क्या होगा? x रुपए होगा। तो मिश्र धन क्या जाएगा? देखिए मिश्र धन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर कितनी गुना लिखा हुआ है? 2 गुना लिखा हुआ है, यानी मिश्र धन है वो आपके पास है 2 गुना हो जाता है। यानी आपकी रकम 100 रुपए है तो वो 10 साल के बाद कितनी हो जाती है? 200 रुपए हो जाती है। ये तो बात कह रहा है कि 2 गुनी हो जाती है। तो मिश्र धन क्या होगा? डबल हो जाएगा। आप किससे मल्टीप्लाई कर दे? इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 2x रुपए। ब्याज निकाल सकते हैं आप। ब्याज का सूत्र आपको पता है कि मिश्र धन में से अगर आप जैसे मूलधन घटाएंगे तो आपके पास ब्याज आ जाता है। तो 2x में से 1x घटा दें
तो आपके पास x रुपए वो ब्याज आ गया। और समय दिया हुआ यानी टाइम, समय कितना है भाई, समय आपके पास 10 वर्ष है। ये सारे मान आपको दिए हैं। ऐसे अगर इस तरीके से आप करोगे तो गलत होने की संभावना बिल्कुल 0 रहती है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से करोगे तो गलत होने की संभावना क्यों रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा सूत्र कहां पर लगेंगे। शॉर्टकट में बहुत सारे सूत्र होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन इसमें आपको एक ही सूत्र का यूज करना है। आपको जो मान प्राप्त हो जाते हैं वो सूत्र में रख दो, ऑटोमेटिक एक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास मान है, इसी सूत्र में एक बार फिर दोबारा रख रहा हूं। ये हमारा सूत्र है। तो आपने देखिए मूलधन आपके पास x है, ब्याज कितना है आपके पास x रुपए ब्याज है। मैंने ब्याज x रुपए डाल दिया है। मूलधन भी आपने क्या माना, x रुपए मान रखा है। इंटू में दर आपको क्या निकालनी है, दर आपको इस प्रश्न में ज्ञात करनी है, तो दर आप नाम लिख सकते हैं। इंटू में समय कितना है 10 है, और बट्टा, बट्टा में आप क्या लगाएं, देखिए बट्टा में आपके 100 रहेंगे। जो मान आपको दिया हो आपने वैसा का वैसा, जीरो से आप क्या कर दे, एक जीरो काट दे और इसको इधर लेंगे तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर बच गया x इंटू दर। तो x का क्या दे दे भाई, इसमें भाग दे दे, x का भाग देंगे तो दर के बराबर क्या आ जाएगा, दर बराबर 10 इंटू एक्स और x का भाग देंगे तो x से क्या हो गया, x कट गया, बराबर में क्या हो जाए 10, तो ये प्रतिशत आ गया। तो दर क्या लगेगी, 10% लगेगी। तो इस प्रकार से एक ही सूत्र की सहायता से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न और लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से, यानी साधारण ब्याज की दर है वार्षिक दर से, यानी आपको वार्षिक दर निकालनी है। कोई धनराशि, यानी आपको धनराशि का पता नहीं है कितनी धनराशि थी, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर धनराशि का पता नहीं है कि कितनी वो धनराशि थी, तो आपको क्या निकालना है भाई, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है कि कितनी दर से। तो मूलधन क्या मान ले भाई, मूलधन आप मान सकते हैं x रुपए। मैंने मूलधन को x रुपए माना है। मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन की बात करें तो कितने गुना हो रहा है, 2 गुना, यानी डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आप ब्याज फिर निकाल सकते हैं। तो ब्याज कितना होगा, आप 2x में से 1x घटाएंगे तो x रुपए आपके पास ब्याज होगा। समय कितना है, यानी समय बराबर आपको दिया हुआ है 8 वर्ष, ये हो गया 8 वर्ष। सूत्र आपको पता है क्या होगा, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये आपका क्या रहेगा सूत्र। और सूत्र में क्या करेंगे, सारे मान रख देंगे तो क्या जाएगा आपके पास समय आ जाएगा। आप मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन आपको निकालना भी सिखा सकते हैं इसी सूत्र से। तो सूत्र आपका ब्याज रहता है, तो आप लिख सकते हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय, बट्टा में क्या रहता है 100 रहता है, और बराबर किसके, ये भाई ब्याज के। तो ये हो गया ब्याज। मूलधन आपने क्या निकाला x रुपए, दर आपको निकालनी है तो दर नाम लिख देंगे, इंटू समय कितना है, समय 8 वर्ष है, बट्टा में 100, बराबर ब्याज आपके पास वही x रुपए, तो ये x लगा दिया। अब जो संख्या कटती है तो आप काट सकते हैं, 2 का भाग इसमें दे 50, 2 का भाग इसमें दे 4, और फिर इसमें आप 2 का भाग दें तो यह आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। अब 25 को आप उधर गुणा कर सकते हैं तो x इंटू दर इंटू 2 बच गए, और बराबर x इंटू 25 आपका आ जाएगा। अब देखिए दर आप इधर रखें तो 2 को और x को बट्टा में ले जाए तो x इंटू 25 और बट्टा में x इंटू 2 रख लें। x से क्या कर दें, x काट दे तो आपके पास क्या बचा 25/2, तो यानी 12.5%। तो दर क्या आ गई आपकी 12.5% आ गई। तो इस प्रकार से आप दर निकाल सकते हैं।